उंगलियां स्क्रीन पर हैं, पर रिश्ते छूट रहे हैं। आभासी सी जीत में कहीं अपने टूट रहे हैं। जो खेल जो कभी आंगन में खिलखिलाते थे, आज बंद कमरों में वो मानसिक सुकून लूट रहे हैं। ये पिक्सेल का नशा है या कोई गहरा रोग है? जीत कर भी हार रहा आज का हर वो संजोग है। आज का विषय बहुत ही गंभीर है। वर्चुअल दुनिया का रियल डिप्रेशन, ऑनलाइन गेमिंग, डोपामाइन लूप और बदलता मानवीय व्यवहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कंचन जैन। आज हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जो बिना किसी शोर के हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह बालकों और वयस्कों दोनों को गंभीर मानसिक विकृतियों से जूझने पर मजबूर कर रहा है। हालिया न्यूरोसाइंस और कई महत्वपूर्ण शोध जैसे जर्नल ऑफ बिहेवियर एडिक्शन की रिपोर्ट यह बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति लगातार हिंसक या अत्यधिक प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन गेम खेलता है तो उसके दिमाग में से डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन स्राव इस कदर असंतुलित हो जाता है कि वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसे साइंटिफिक भाषा में डोपामाइन लूप कहते हैं। गेम्स में मिलने वाले रिवार्ड्स, लेवल्स और पॉइंट्स जैसी आभासी जीत दिमाग को बार बार वही उत्तेजना पाने के लिए मजबूर करती है। परिणाम, जब गेम खेलना बंद हो जाता है तो वास्तविक दुनिया उन्हें फीकी, उबाऊ और तनावपूर्ण लगने लगती है। यहीं से शुरुआत होती है एंजाइटी और डिप्रेशन की। इस विकृति के लक्षण बच्चों और बड़ों में अलग अलग लेकिन उतने ही खतरनाक रूप से एक समान दिखाई देते हैं। बच्चों का दिमाग का वह हिस्सा जो निर्णय लेता है और आवेगों को रोकता है, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब बच्चों ने गेम में इन अप परचेज या गेम्स खरीदने के लिए माता पिता के बैंक खातों से लाखों रुपए उड़ा दिए। टोकने पर बच्चों द्वारा हिंसक कदम उठाने या खुद को नुकसान पहुंचाने के मामले पर अब दुर्लभ नहीं रहे। ये बहुत सामान्य सी बात हो गई है। गेमिंग की लत, बच्चों में अचानक अत्यधिक गुस्सा आना जैसी समस्याएं, आंखों की रोशनी, खाने में ध्यान न देना जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर रही है। वयस्कों में यह लत वास्तविकता से भागने का जरिया बन चुकी है। उदाहरण के तौर पर वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस के तनाव से बचने के लिए शुरू हुआ गेमिंग धीरे धीरे अनिद्रा का कारण बनता जा रहा है। देर रात तक जागकर गेम खेलने से हार्मोन्स डिसऑर्डर जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। थकान, आइसोलेशन, वैवाहिक जीवन में बिखराव, सामाजिक अलगाव जैसी बहुत ही सामान्य जैसी घटनाएं लगने लगी हैं। अगर हम इसके मुख्य कारकों को समझे तो तीन चीजें सबसे बड़ी खलनायक के रूप में सामने आती हैं। समाज और परिवार में संवाद की कमी, गेम्स को मनोवैज्ञानिकों की मदद से इस तरह डिजाइन करना कि यूजर उसे छोड़ ही न सके, जैसे कि नशे की लत। तीसरा है वास्तविक जीवन की असफलताओं को भुलाकर गेम के अवतार में खुद को बहुत ही ताकतवर महसूस करना, जो कि उसे सामाजिक स्तर पर नहीं मिल पाता है। ध्यान दें, तकनीकी बुरी नहीं है, लेकिन जब तकनीक हमारे न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने लगे तो वह मुमकिन है कि वह मानसिक गुलामी की ओर आपको ले जा रही है। हमें डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम पेरेंटिंग को अनिवार्य बनाना होगा। बच्चों को स्क्रीन के बजाय खेल के मैदान और वयस्कों को आभासी दोस्तों के बजाय वास्तविक संवाद की तरफ लौटना होगा। याद रखिए, जिंदगी रिस्टार्ट हो सकती है, लेकिन खोया हुआ मानसिक स्वास्थ्य कभी वापस नहीं आता। जो समय खो गया सो खो गया। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद।